नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राकेश अस्थाना की। वह इसलिए क्योंकि राकेश अस्थाना को जब से पुलिस कमिश्नर बनाया गया है तब से लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है उनकी नियुक्ति को। और आप लोगों को यह ध्यान होगा कि उनकी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में प्रस्ताव लाया और फिर कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी नियुक्ति का विरोध किया और उसको गैर कानूनी बताया। उसी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे प्रशांत भूषण। वहां बड़े बेरंग होकर लौटे वो, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि पहले से ही एक मामला लंबित है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। हालांकि उन्होंने वहां जो कहा उस पर हम लोग बाद में आएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। आज वो दिल्ली हाई कोर्ट आए और दिल्ली हाई कोर्ट में चूंकि पहले से राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई है तो वहां पर सुनवाई होनी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां जाइए और वहां जब निर्णय हो जाए तब फिर हम लोग देखते हैं आगे इस पर चलेंगे। तो वहां से प्रशांत भूषण आए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया, कल उसकी सुनवाई होनी है। वहां पर उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं और फिर वो पूरी बात हम लोग बताएंगे, क्योंकि कई लोग जो नए जुड़े हैं उनको लगता है कि ये बात कहां से हो रही है और कहां जा रही है, तो थोड़ा इसलिए हम उस बैकग्राउंड पर भी जाएंगे। लेकिन पहले आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जो पीआईएल है उसमें जो इंटरवेंशन फाइल किया है प्रशांत भूषण ने, हम उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने वहां इंटरवेंशन फाइल किया और कहा कि देखिए ये जो पीआईएल है, जो पीआईएल पहले से पड़ी हुई है, वो पीआईएल मेरी पीआईएल की, मतलब उस एनजीओ की जिस एनजीओ की तरफ से प्रशांत भूषण वकालत कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पूरा मेरी जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है उस पीआईएल की नकल है, पहली बात। और इस चीज को किसी ने देखा क्यों नहीं, ये चीज पता होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने मतलब डांटा, या आप कहिए कि इस तरह से उन्होंने, ये शिकायत हम कहेंगे, डांटा शब्द ठीक नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने शिकायत दर्ज की और डांटा जो है सरकारी काउंसिल को। और ये जो उन्होंने पीआईएल, जो प्रशांत भूषण की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट में जिरा हुई इस मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो इनकी नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं वो ठीक बात है, हम इसको सुनेंगे, लेकिन आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। वहां पर तब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जो पीआईएल पड़ी है वो मेरे पीआईएल की कॉपी पेस्ट है और ये एक साजिश है मेरी पीआईएल को कमजोर करने की। अब दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल पड़ गई है, इससे मेरी पीआईएल कमजोर हो जाएगी। साजिश का मतलब यह हुआ कि कोई उनके खिलाफ, उनकी पीआईएल के खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का कोई निर्णय है और उस निर्णय के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उनको इस बात का डर है कि संभवतः ये राकेश अस्थाना को बचाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश है, वो इसलिए उसे साजिश कहते हैं। बहरहाल उन्होंने वहां जो कहा उसको कोर्ट ने सुना और उनसे सीधा कहा कि अब आप जाइए, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे, 2 हफ्ते में उस दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला देना है और उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये जो पूरा वाक्य हुआ, इसी वाक्य ने प्रशांत भूषण को दिल्ली हाई कोर्ट आने के लिए बाध्य किया। तो आज वो दिल्ली हाई कोर्ट आया और उन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया। देखिए पूरा मामला यूं है कि राकेश अस्थाना जब से दिल्ली आए हैं वो आप ये समझिए कि लुटियन दिल्ली की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। अगर आप पीछे जाएं 2016-17 में, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी जुड़े हैं मतांतर से, तो जब आप 16-17 में जाएं तो 16-17 के आसपास वो राकेश अस्थाना डिपुटेशन पे सीबीआई में आए थे। बाद में उनको सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया और वहीं से सारा घालमेल शुरू हुआ। जब वो स्पेशल डायरेक्टर बने तो उनको सारे केस, वो केस चाहे 2G के हों और जो भी वहां इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, अगस्ता के हों, आप समझिए कि शारदा चिट फंड के हों, पी चिदंबरम के तमाम केस, उनको तमाम हाई प्रोफाइल केस उनके पास आ गए। उसके बाद में हुआ यूं कि तभी से ये प्रशांत भूषण ने
तब भी इनके स्पेशल डायरेक्टर जब ये अपॉइंट किए गए तो उस अपॉइंटमेंट को चुनौती दी थी और बाकायदे उन्होंने पीआईएल जो फाइल किया था उसमें कहा था कि इनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठता है। और वो सवाल उठा कहां से था? सवाल वो यूं उठा था कि आपको ध्यान होगा कि संदेश सारा ग्रुप जो है वहां से एक डायरी इन लोगों को मिली थी, उस डायरी में आरए लिखा हुआ था। उस आरए से इन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो आरए राकेश अस्थाना है और इसी आरए के आधार पर आलोक वर्मा जो तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर थे उन्होंने राकेश अस्थाना के स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने पर ऐतराज जताया था। हालांकि तब सीबीसी ने उस ऐतराज को खारिज कर दिया था, लेकिन जब उस ऐतराज को खारिज तो सीबीसी ने कर दिया, पर यह बात बाहर लीक हुई। जब बाहर लीक हुई तो पीआईएल डाल दिया प्रशांत भूषण ने कि इनको स्पेशल डायरेक्टर इस आधार पर नहीं बनाया जा सकता। पहला आधार तो यही है कि खुद सीबीआई डायरेक्टर ने अपोज किया और दूसरा कि संदेशारा की जो डायरी मिली है उसमें आरए लिखा हुआ है। खैर, इनकी ये जो दलील थी उस दलील को तब खारिज कर दिया गया और तब आप वो दलील खारिज हो गई और उसके बाद में जो सीबीआई में टसल चला वो आप जानते हैं कि राकेश अस्थाना बनाम आलोक वर्मा हुआ और फिर उससे संस्थान की बड़ी किरकिरी हुई। और उसमें अगर हम भाजपा का दावा माने या भाजपा के जो लोग भाजपा को करीब से देखते हैं और आउटलुक की जो खबर है, आउटलुक ने बाकायदे खबर की थी, उस खबर की माने तो दरअसल आलोक वर्मा संभवतः जो कहा जा रहा है और जो राकेश अस्थाना ने पत्र लिखा था उस पत्र में भी वो स्पष्ट लिखते हैं कि मोइन कुरैशी मामले में कुछ कांग्रेस के कद्दावर नेता इनसे मिलने आए थे और जिनको इन्होंने वादा किया था कि हम बचा लेंगे, और इस तरह के तमाम आरोप राकेश अस्थाना ने भी लगाए थे कि ये कई जांच है जिसमें अड़ंगा लगा रहे हैं और वो जांच सीधे तौर पर कहीं कांग्रेस और कहीं यूपीए से जुड़ी हुई थी। तो ये तमाम आरोप उस समय आलोक वर्मा पर लगे थे और तब आलोक वर्मा बनाम राकेश अस्थाना हुआ। फिर राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डीजी बना दिया गया और नारकोटिक भी उनको मिला और आलोक वर्मा को वहां से हटाया गया और उसके बाद में फिर आपने देखा कि जब उनको हटाया गया उनको फायर का डीजी बनाया गया उन्होंने, उसके बाद में बीआरएस ले लिया। ये पूरा घटनाक्रम है कि किस तरह से लुटियन राकेश अस्थाना को देखता है। और एक बड़ी चीज यह है, चूंकि राकेश अस्थाना लुटियन दिल्ली के नहीं है, इसलिए जो लुटियन लॉबी है वो राकेश अस्थाना को संभवतः पसंद नहीं करती है, इस कारण भी वो उनके पीछे पड़ी रहती। और एक बड़ी बात यह है कि जो आरके राघवन जिनकी अगुवाई में एसआईटी बनाई गई थी गोधरा जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी उस एसआईटी में आरके राघवन थे ही, उसमें जो जांच चल रही थी उसमें जांच पड़ताल में राकेश अस्थाना भी थे। और राकेश अस्थाना ने चूंकि गोधरा में जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी उसमें गोधरा में मामले में नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी, तो दरअसल क्लीन चिट देने वाले जो तमाम अधिकारी हैं वो चाहे आरके राघवन रहे हों, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि किस तरीके से क्लीन चिट देने के कारण उनको कांग्रेस और या आप कहिए लिबरल गिरोह के लोग उनको किस तरीके से परेशान करते थे। उनके खिलाफ कोर्ट में पीआईएल पे पीआईएल होती थी और उसी एसआईटी से राकेश अस्थाना भी जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आरके राघवन के खिलाफ उन्होंने खुद कहा कि क्लीन चिट देने के बाद उनके ऊपर कोर्ट में मामलों की झड़ी लग गई, पीआईएल पे पीआईएल पड़ने लगा। वही चीज राकेश अस्थाना के साथ भी देखने को मिल रही है। अब अभी जो मौजूदा मामला है वो उनके पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए जाने को लेकर है और उसी को चैलेंज किया है प्रशांत भूषण ने। पहले सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट में भी होल्ड है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला है तो उसी मामले में इंटरवेंशन पड़ा है जिसकी कल सुनवाई होगी। ये पूरी एक तस्वीर है जो हमने ये सोचा कि जो लोग नए जुड़े हैं उनकी सहूलियत के लिए इसको बताया जाए। तो जो पीआईएल में इन लोगों का या प्रशांत भूषण या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जो पद है वो डीजीपी के इक्विवेलेंट होता है,
तो पहली चीज तो 6 महीने का जो है रिटायरमेंट बाकी होना चाहिए, जो प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो वो 6 महीने वाला मामला है नहीं, क्योंकि जब इनको बनाया गया उसके 4 दिन बाद ये रिटायर होने वाले थे। तो एक तो ये उन लोगों ने बेस बनाया, और दूसरा बेस इन लोगों ने बनाया है कि एक जो कार्डर है, जिसमें आप कहिए कि एजीएमयू कार्डर जो होता है, उस कार्डर से ये जुड़े नहीं है, एक ये भी मसला है। ये मतलब एक आधार बनाया गया है। लेकिन जो लोग राजनीति को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको पता है कि जब से राकेश अस्थाना आए हुए हैं तब से वो निशाने पर इसलिए नहीं है कि 6 महीने बचा है, या इसलिए नहीं है कि वो जो कार्डर है उससे नहीं है। दरअसल निशाने पर वो इसलिए है क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेकर आए हैं। असली कारण ये है, और कारण ये भी है कि जिस एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी, उस एसआईटी का ये हिस्सा है। एक कारण ये भी लोग मान रहे हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।